राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी श्री नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा माधव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम मंगलाचरण में भी करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका। और आज का श्लोक संख्या है 25। कल हम लोग ने 24वां श्लोक पढ़ा था। किसी को याद है क्या था कल का श्लोक का अर्थ? नहीं, वो तो महाराज ने कहा था, हमने जो पढ़ा था सुबह में भागवतम में जो हमने पढ़ा था 24वां श्लोक कल पढ़ा था हमने। Oh dear friends, here is that very personality of Godhead whose activities and confidential pastimes are described in the confidential parts of Vedic literature by his great devotees. It is he only who creates, maintains and annihilates the material world and yet remains unaffected. तो कल हमने ये पढ़ा था श्लोक, अभी आज के श्लोक का उच्चारण करेंगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वतः किला धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वतः किला धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वतः किला धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। Please chant. यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वतः किला धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वतः सत्यमृतं दयाम्यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वतः किला धत्ते भगं सत्यमृतं दयाम्यशो भवानि रूपाणि दधद्युगे युगे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंदम भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अभी ये यहाँ पर है कि पुस्तक अंग्रेजी में, वहाँ पर है हिंदी में, तो क्या करें, रीड इंग्लिश, रीड हिंदी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे इस श्लोक का। यदा जब भी, ही निश्चय ही, अधर्मेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, तमाधिया तमोगुनी व्यक्ति, नृपा राजा तथा प्रशासक, जीवंती पशुओं के समान रहते हैं, तत्र तत्पश्चात एषा वे श्रीमद्भागवतम श्री भगवान एक्चुअली है होना चाहिए। ही केवल सत्वतः दिव्य कीला निश्चय ही धत्ते प्रकट होता है, भगम परम शक्ति, सत्यम सत्य, ऋतम सकारात्मकता, दया दया, यशः अद्भुत कार्यकलाप, भवाय पालन हेतु, रूपानी विभिन्न रूपों में, दधत्ता प्रकट, युगे विभिन्न कालों में। अनुवाद। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। अनुवाद दोहराइए। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो ये आज का श्लोक है, श्लोक संख्या 25, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, अध्याय 10, द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान। तो हाँ, ये जो श्लोक है, ये श्लोक कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये श्लोक? हस्तिनापुर में जब भगवान, हस्तिनापुर में अभी महाभारत का युद्ध हो गया, कौरव सारे मारे गए। वी कैन स्विच ऑफ द एसीज। कौरव सारे मारे गए, पांडव रह गए और भगवान काफी समय तक द्वारका धाम में रहे, हस्तिनापुर में रहे पांडवों के साथ।
लेकिन अभी भगवान को अपना जो उनका निवास है द्वारका, वहाँ जाना है। तो द्वारका जा रहे थे तो जितने भी पुरुष थे, पांडव और सत्याकी, उद्धव, ये सब पुरुष भगवान के साथ नीचे सड़क पर चल रहे थे। भगवान रथ पे विराजमान थे और जितनी भी स्त्रियां थी वो कहाँ थी? छत के ऊपर थी। जितनी भी स्त्रियां थी वो सब छत के ऊपर से भगवान का दर्शन कर रहे थे और भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सब स्त्रियां एक दूसरे को दिखा दिखा कर कि यही है वो भगवान, यही है वो भगवान, यही है भगवान, ऐसे दिखा दिखा कर वो उनका बारे में गुणगान कर रहे थे। तो हम आज के अनुवाद में देखते हैं कि स्त्रियां कैसे कह रही हैं, भगवान के बारे में बता रही हैं कि जब भी संसार में बहुत वास्तविक रूप से संसार में जब बहुत ज़्यादा तामसिक लोग तामसिक हो जाते हैं, रासिक हो जाते हैं और खाली जीने के लिए जीते हैं, जीने का कोई ध्येय नहीं होता है, पशुओं जैसा जीते हैं। जैसे हम बाहर देखते इतने सारे वृक्ष हैं, पशु हैं, इनके जीवन जीने का कोई ध्येय नहीं है, बस जी रहे हैं। तो जब ऐसे राजा हो जाते हैं, ऐसे प्रशासक हो जाते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में और अपनी परम शक्ति, सत्य, ये सब अनेक चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे अभी। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किया तात्पर्य को पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा तात्पर्य है ये। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह ईशोपनिषद का मूल सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्यम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ क्रीड़ा कस्य सुधनम। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पूरा जगत है इसको बनाया है भगवान ने। लेकिन जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान इस जगत से इतने अनासक्त हैं कि इतना पूरा जगत बनाने के बाद भी कहीं पे भी उन्होंने अपना नेम प्लेट नहीं लगाया है। हम छोटा सा घर बनाते हैं, वहाँ पे हम बड़ा सा नेम बोर्ड लगाते हैं, गूगल मैप पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम में भी डालते हैं। पर भगवान ने इतने बड़े संसार की रचना की है पर कहीं पर भी अपना लिखा नहीं कि मैंने सब बनाया, अनासक्त हैं। तो ये सब उनकी संपत्ति है। ईशावास्यम में बताया गया, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है संसार में सब भगवान का है। यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ क्रीड़ा कस्य सुधनम। जो हमारी आवश्यकता के लिए दी गई है हमको उसका उपयोग करना चाहिए, इस प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। अतएव किसी को उनकी संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र श्री भगवान की संपत्ति है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मया दक्षेना प्रकृति सूयते चरा अचरम। भगवान कह रहे हैं इस संसार में जो कुछ भी चर और अचर है वो सब किसके संचालन से हो रहा है? मया दक्षेना प्रकृति, मैं इसका संचालन कर रहा हूँ। जो भी चर है, जो भी अचर है, तो ये सब भगवान के संचालन से होता है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। तो भगवान ने बताया है, मैं वामसो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जितने भी जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। सबको ये भगवान के अंश हैं, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, कोई भी योनि हो, हैं लेकिन सब ममई वामसो जीवलोके, सब भगवान कहते हैं सब मेरे ही अंश हैं।
सारे जीव निश्चय ही उनके अंश हैं या संतानें हैं, और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतएव श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या पशु का अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो सबको अपना अपना जो दिया गया है कोटा, उसको उपयोग करना चाहिए। दूसरा का शोषण, दूसरे के अधिकार को नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मात्रवत परदारेषु, कोई भी स्त्री है उनको किस रूप से देखना चाहिए? माता के समान। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत, और दूसरे का जो धन है उसको कैसे देखना चाहिए? जैसे कोई कचड़ा है, दूसरे का धन कचड़ा के समान समझना चाहिए। हमारे पास जो है, नहीं तो लोग लोभी हो जाते हैं, सबका धन इकट्ठा करना चाहते हैं। कहाँ लेकर जाएंगे? कहीं नहीं लेकर जाएंगे। दूसरे का धन चुराएंगे तो उससे कर्म लगेंगे तो फिर नरक जाना होगा, यमराज का बंधन लगेगा। तो मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु, और जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि मेरे साथ लोग सम्मान करें, सादर व्यवहार करें, वैसा हमको दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, हम नहीं चाहेंगे कि मेरा कोई गला काटे, लेकिन हम यहाँ पर हम देखते इतने सारे जीव जंतुओं की हत्या की जाती है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, जिस प्रकार से हम दूसरे जीवों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हम, जिस प्रकार हम हमारे साथ चाहते हैं कि लोग व्यवहार करें, उस प्रकार से हमको दूसरों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। सबको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। यह पश्यति स पंडिता, तो ऐसा बताया गया है। राजा या प्रशासक श्री भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने हेतु उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। तो आगे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक राजा या प्रशासक की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि सही ढंग से शास्त्रों के अनुसार राज्य करना चाहिए, प्रजा का शोषण नहीं करना चाहिए, उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। और उदाहरण दिया गया है, जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, महाराज परीक्षित थे, उनके जैसा होना चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, उन्होंने अगर राज्य किया तो किसके निर्देशानुसार राज्य किया? गुरु के निर्देशानुसार। जैसा गुरु ने कहा वैसे राज्य किया। वास्तविक में ये सारा संपत्ति तो भगवान का है, और भगवान ने ये सब ब्राह्मणों को दे दिया था। जैसे हम देखते हैं वामन अवतार में, बलि महाराज ने किसको दे दिया सब कुछ? सब ब्राह्मणों ने वामन देव को दिया। और फिर हम आगे देखते हैं कि भगवान रामचंद्र इस पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे थे, और जब वो यज्ञ किए, राष्ट्रीय यज्ञ, तो यज्ञ के बाद यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण उपस्थित थे, उन्होंने पूरी की पूरी संपत्ति उनको दान में दे दी। फिर उन लोगों ने वापस में भगवान राम को दे दिया कि अभी हम आपको दे रहे हैं और आप इस पे सही ढंग से इस पे अपना राज्य कीजिए। तो प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण, तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से दूषित हो जाता है। श्री श्री राधा माधव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब राजा या प्रशासक तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, अराजकता करने लगते हैं, बहुत तरह से बेईमानी, करप्शन सब फैल जाता है,
और सब गलत होता लगता है, तो भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए प्रकट होते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से भगवान इस संसार का रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अराजकता हो गई है, बहुत ज़्यादा पाप हो रहा है, जो शासन करने वाले हैं, जो नेता हैं, वहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान उसको सहते नहीं हैं। तो जब जब हम देखते हैं भगवान कृष्ण आए, भगवान रामचंद्र आए, ऐसे भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए। परित्रणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे। और एक बार नहीं आते, अनेक बार आते हैं, हर एक युग में आते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब आते हैं। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इस प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। तो ये स्वाभाविक है ऐसा, क्योंकि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में समय के साथ सब कुछ खराब होता है, दूषित होता है, नष्ट होता है। कुछ घर बनाएंगे, खराब हो जाता है। कुछ भी बनता है, इस भौतिक जगत का नियम है कि वो उसका छिन्न होने लगता है, दूषित होने लगता है, तमोगुण का प्रभाव होने लगता है। तो यहाँ पर जैसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इनके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इस प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। श्री भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है और वातावरण इतना खराब हो जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको ही बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है, उनको भी दंडित किया जाता है, श्रद्धालुओं को समस्या होने लगती है। ये समस्त लक्षण इस बात के सूचक है कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन को विनाश करने हेतु श्री भगवान अवतार लेने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। तो जब भी ऐसा हुआ, हम इतिहास में देखते हैं, जब रावण के प्रभाव से बहुत देवताओं को समस्या हो रही थी, ब्राह्मणों को समस्या हो रही थी। जहाँ पे भी ऋषि मुनि ब्राह्मण यज्ञ करते थे, रावण और उसके जितने भी असुर थे वो सब वहाँ पर आके ब्राह्मणों की हत्या करते थे, गो हत्या करते थे, यज्ञ कुंड में गलत चीज़ों को डालते थे और यज्ञ नहीं करने देते थे। तो ये सब बहुत बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं हिरण्यकश्यप, वो भी बहुत प्रताड़ना मचा रहा था, बहुत परेशान कर रहा था देवताओं को, ब्राह्मणों को, गौओं को, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो जब भी अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। ये सब कौन बोल रहा है? हस्तिनापुर की स्त्रियां इस तरह से बातें कर रही है। श्री भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने हेतु अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी वैधानिक वृत्तियों को संपन्न कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथों में खिलौना पकड़ा दिए जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि भगवान ने ये भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है। जब कोई बच्चा बहुत शरारती होता है और पिताजी को कहता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं चलाऊंगा, आप साइड में बैठिए,
पिताजी कहते हैं अरे तुम तो छोटे से शिशु हो, तुम कहाँ से गाड़ी चला सकते हो। तो बच्चा बहुत जिद करता है, तो फिर माता पिता क्या करते हैं, उसको खिलौना वाला गाड़ी ला कर दे देते हैं, तो वो उसे संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान से अपना मुख मोड़ लिए, और अपना हम विमुख हो गए भगवान से, और हम अपना खुद का सत्ता जमाना चाहते हैं, अपने हिसाब से सब करना चाहते हैं, तो भगवान ने भी हमको ये भौतिक जगत दे दिया खिलौना जैसा, कि जैसे एक बच्चा खिलौने से खेल के अपना मन उसमें लगा के रखता है, उस जैसे हम भी इस जगत में बिजी हैं अनेक प्रकार की चीज़ों को करने के लिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे की जाती है। हमारी जो मनमानी इच्छाएं हैं वो सब हम पूर्ति करना चाहते हैं, जिस प्रकार से शरारती लड़कों की हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन जब ये श्री भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की तथाकथित शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने हेतु उन्मत्त हो उठते हैं, और वह भी केवल इंद्र तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देना तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने हेतु श्री भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से लोग बहुत उद्दंड हो जाते हैं और विज्ञान का उपयोग करते हैं इस प्रकृति का शोषण करने के लिए, अवैध रूप से शोषण करने के लिए। हाँ, जैसे हम देखते हैं आजकल कितने उग्र कर्म किए जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर कितना सुरंग अनेक जगह बना रहे हैं, नीचे खोदते जा रहे हैं, ऊपर बहुत प्रकार के वैज्ञानिक संशोधन किए जा रहे हैं, और ये सब संशोधन का लक्ष्य क्या है, केवल इंद्र तृप्ति। इसलिए नहीं किए जा रहे कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये किसी का लक्ष्य नहीं है। जितने भी संशोधन हैं, जितने भी प्रकार के रिसर्च हैं, ये सब है कि किस प्रकार से इंद्र तृप्ति किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जब ये बढ़ता चला जाता है और तब बहुत उपद्रव मच जाता है, तो आतताइयों को दंड देने हेतु तथा श्रद्धालुओं को रक्षा करने हेतु श्री भगवान अवतार लेते हैं। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपनी परम सत्ता सिद्ध करने हेतु अलौकिक कार्य करते हैं, और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, अपने अलौकिक कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के कार्य दिव्य हैं। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दिव्य है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान के जो जन्म है, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, ये सब नरसिम्हा चतुर्दशी, वराह द्वादशी, वामन द्वादशी, ये सब को हम बहुत बड़े हर्षोल्लास से ये त्योहार को मनाते हैं। लेकिन संसार में कितने लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, उनके बारे में कौन पूछता है। कुछ समय के लिए उनके लिए लोग कुछ श्रद्धांजलि सभा रखते हैं या स्मृति सभा रखते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, कोई फिर उनके बारे में चर्चा नहीं करता, कोई नहीं पूछता। लेकिन भगवान का जन्माष्टमी हर साल मनाया जाता है, रामनवमी हर साल मनाया जाता है, और बड़े बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जो जन्म है, भगवान के जो कर्म है, वो सब क्या है, दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है। और वे इस प्रकार कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। भगवान के कर्म ऐसे हैं कि कोई उनका नकल भी नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने क्या किया, अनेक प्रकार के दिव्य कर्म किए। जैसे श्लोक में बताया गया है, श्लोक दिखाइए। श्लोक में बताया गया है कि भगवान के क्या क्या करते हैं भगवान। तो जो तीसरे लाइन में बताया गया है, धत्ते भगम सत्यम ऋतम दयाम यशो। भगवान मैनिफेस्ट या दिखाते हैं, धत्ते भगम, भगम मतलब सुप्रीम पावर, अपना
सुप्रीम पावर, उनकी जो अद्भुत शक्ति है उसको दर्शाते हैं। सत्यम मतलब सत्य को स्थापित करते हैं, या सब जो भी कहते हैं उसको सत्य साबित करते हैं। रितम सतार क्या लिखा है, पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता लेकर आते हैं। दयाम, दया का मतलब दयाम, मर्सी, दया। और उसके बाद क्या लिखा है, यशः मतलब अद्भुत कार्य, वंडरफुल एक्टिविटीज, फेम भी बोल सकते हैं। तो ये सब भगवान करके दिखाते हैं। जब ये 5 चीज़ों का वर्णन हुआ है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये 5 चीज़ में या 5 या कोई एक करके दिखाते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे बताया गया है सुप्रीम पावर भगम, जैसे भगवान जब प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो कौन से रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप के रूप में भगवान ने अपना शक्ति प्रकट किया, सुप्रीम पावर। इतना उन्होंने शक्ति प्रकट किया। किसको, किस लिए प्रकट किया, नरसिंहदेव ने अपना शक्ति प्रकट किया। किस लिए प्रकट किया, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। मैं सुन रहा था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कथा, तो बता रहे थे कि हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि जब इंद्र ने अपना वज्र फेंका हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो उसका वज्र जो अनेक अनेक चट्टानों को भी तोड़ देता है, अनेक अनेक चट्टान भी उसके सामने कुछ नहीं है, वैसा वज्र जब आके हिरण्यकश्यप के गले पे लगा तो एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया, लाल भी नहीं हुआ उसका गला। अगर हमको कहीं जोर से चोट लग जाता है तो क्या होता है, शरीर वहाँ पर लाल हो जाता है। अगर कटता नहीं हो तो कम से कम लाल तो हो ही जाता है। पर जब हिरण्यकश्यप के ऊपर इंद्र ने अपना वज्र फेंका और उसे गले पे लगा तो वो लाल भी नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतना शक्तिशाली था। और हिरण्यकश्यप का वज्र के बारे में बताया गया है, उसका थंडर बोल्ट वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना है, इतना शक्तिशाली है कि वो बड़े बड़े चट्टानों को चूर चूर कर देता है। तो इतना शक्तिशाली हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंहदेव के रूप में आए। अद्भुत शक्ति दिखा रहे हैं। तो अद्भुत शक्ति है भगवान का, भगम सुप्रीम पावर, अद्भुत शक्ति। और उसके बाद सत्यम ट्रुथ, भगवान जो कहते हैं उसको सत्य स्थापित करते हैं। तो इसी प्रसंग में ये जो भागवतम का हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज का प्रसंग है, वहीं पे कहा गया है सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। भगवान क्यों प्रकट हुए, अपने भक्तों के बातों को सत्य करने के लिए। किनकी बातों को सत्य किया, प्रहलाद के वाक्य को सत्य किया। प्रहलाद ने क्या कहा कि भगवान इस खंबे में हैं, तो भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए। प्रहलाद ने कहा है कि भगवान इस खंबे में है तो मुझे वहां रहना पड़ेगा, तो वहां पर हो गए। फिर प्रहलाद के बात को सत्य किया, फिर और किसके बात के सत्य को किया, ब्रह्मा जी के वाक्य को सत्य किया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हिरण्यकश्यप का वध कोई नहीं कर सकता, ना पशु, ना मनुष्य, ना दिन में, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, और क्या था, ना जीवित के साथ ना मृत। और ब्रह्मा जी के बनाई गई 84 लाख योनियों में कोई भी नहीं। तो ये वर मांगा था हिरण्यकश्यप ने, भगवान ने इसको भी सत्य किया। ऐसा रूप धारण किया नरसिंहदेव का, ना पशु ना मनुष्य। और कहाँ पे मारा उसको, दरवाजे पे, चौखट पे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। और कहाँ पे रख के मारा, ना पृथ्वी पे ना आकाश में। और किस चीज से मारा, नाखून से, ना जीवित है ना मृत है। तो इस तरह से इसको भी सत्य किया। और नारद मुनि के वाक्य को भी सत्य किया। नारद मुनि ने कयादु को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा जो पुत्र प्रहलाद होगा उसका कभी कोई उसका दुश्मन से हमेशा रक्षा होगा, कोई भी उसको कष्ट पहुंचाएगा तो उसका रक्षा होगा। तो इसलिए नारद मुनि का आशीर्वाद था कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको कष्ट पहुंचाएगा प्रहलाद को तो क्या होगा, कष्ट नहीं दे पाएगा, भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान प्रकट हो गए। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की बातों को सत्य करते हैं और अपनी बात भी सत्य करते हैं।
जब भगवान 5 पांडवों के साथ जा रहे थे महाभारत का युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने कहा कुंती देवी को, हे कुंती महारानी, ये जो 5 आपके पुत्र मेरे साथ जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, मैं ये वचन देता हूँ कि ये 5 जीवित वापस आएंगे आपके, किसी को कोई भी मृत्यु नहीं होगा। फिर भगवान ने विभीषण को कहा था, क्या कहा था विभीषण को? जब विभीषण आके भगवान की शरण लिए तो भगवान ने विभीषण को क्या आशीर्वाद दिया, कैसे उसको संबोधित किया? हे लंकेश, भगवान ने उसको वहीं पर लंका का राजा घोषित कर दिया। अभी तक भगवान नदी ये समुद्र पार नहीं किए हैं, लंका गए नहीं हैं और रावण का वध भी नहीं किया है उन्होंने, लेकिन विभीषण को क्या बना दिया? लंकेश बना दिया। वहीं पे बोल दिया अभी से आप लंका के राजा हो गए, बिना रावण का वध किए, बिना समुद्र को पार किए, बिना लंका गए। तो फिर भगवान ने इसको सत्य किया कि नहीं बाद में? कैसे सत्य किया? रावण का वध हुआ और विभीषण लंकेश बन गए। तो इस तरह से भगवान जो भी कहते हैं उसको सत्य करते हैं, अपने भक्तों की बातों को सत्य करते हैं। तो ये सब भगवान का गुण है, दिव्य गुण है। और रितम, रितम तो रितम मतलब पॉजिटिवनेस यहाँ लिखा है, या दूसरी जगह कहा गया सकारात्मकता। लेकिन मैं सुन रहा था महाराज की कथा, महाराज बता रहे थे कि रितम मतलब भगवान ही केवल हैं जो किसी भी तत्व का पूरा व्याख्यान कर सकते हैं। कोई भी तत्व है उसका अगर कोई पूरा सही में व्याख्यान दे सकता है तो वो केवल सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। हम उसको नहीं दे पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी शक्ति बहुत कम है। लेकिन भगवान को उसका हर चीज़ का पूरा ज्ञान है, हर चीज़ का उनको पूरा ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं। फिर आगे बताया गया है दया, मर्सी, कृपा। तो भगवान बहुत दयालु भी हैं, कृपा भी करते हैं। जैसे आप बताइए कुछ उदाहरण भगवान की कृपा का। भगवान ने कैसे कृपा किया? जैसे श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि पुतना आई थी भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में जहर लगाकर, लेकिन भगवान ने तो उसका दूध स्तनपान तो किया, पर साथ ही साथ भगवान ने उसको क्या किया? अपने धाम में अपने माता का स्थान दिया। तो इतने कृपालु हैं भगवान कि अपनी माता का स्थान दे दिया उनको। तो ऐसा एक नहीं है, अनेक उदाहरण है जहाँ भगवान दया किए हैं अपने भक्तों के ऊपर, अपने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक रूप लेते हैं, जैसा श्लोक में बताया है आगे चल के, भवाया रूपानी दद्धत युगे युगे। भगवान अनेक अनेक रूप लेते हैं अनेक अनेक कार्य के लिए। जैसे भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में आए, कभी ज्ञान का प्रकाश करने के लिए कपिल मुनि के रूप में आए और किसको ज्ञान दिया? देवहूति को। उसी तरह से भगवान ऋषभ देव के रूप में आए और किसको शिक्षा दी? अपने 100 पुत्रों को। फिर भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए और किसको शिक्षा दी? बहुत सारे लोगों को दी। प्रहलाद के भी गुरु थे, बहुत सारे लोगों के गुरु थे। तो इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक रूप लेते हैं। किसी में सारे ऐश्वर्य दिखाते हैं, किसी में थोड़े कम ऐश्वर्य दिखाते हैं, किसी में कोई केवल एक ऐश्वर्य दिखाते हैं। जैसी आवश्यकता है और जैसी इच्छा है वैसा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान के बारे में बताया गया है। भग्गम मतलब सुप्रीम पावर, सत्यम ट्रुथ, रितम सकारात्मकता, दया मर्सी, और यश वंडरफुल एक्टिविटी मतलब अद्वितीय अलौकिक कार्य करते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं। जैसे भगवान आए वामन रूप में, और वामन रूप में आकर क्या कहा बलि महाराज को? क्या दे दो? 3 पग जमीन दे दो। बलि महाराज सोच रहे हैं कि एक तो इतना छोटा है, उसकी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है 3 पग में कितना नाप पाएगा ये? बोले मेरे पास एक असुर है जो बहुत लंबे पैरों वाला है, उससे नपवा के देता हूँ ऐसा राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि थोड़ा ज्यादा जमीन मिलेगा, मेरे अपने पग से नापेगा तो 3 पग में क्या नाप पाएगा तो मेरे पास लंबा पैर वाला असुर है, थोड़ा ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगा आपको। लेकिन वामन देव बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जितना नाप सकता हूँ उतना ही दो।
तो बलि महाराज बोले ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, इसकी बुद्धि इतनी कम है, इतना छोटा पैर है, कितना नाप पाएगा 3 पग में। तो अद्भुत कार्य करते हैं। 3 पग जब बलि महाराज हो गए कि ठीक है अभी ले लो 3 पग, शुरू करो नापना, तो 2 पग में ही उन्होंने क्या किया, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। और फिर बलि महाराज को पूछे अभी तीसरा पैर कहाँ रखे, और उसको महाराज कह रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद उसको और गाली देने लगे कि झूठ बोलता है, 3 पग देगा जमीन, इतना घमंड हो गया, 2 पग के बाद तीसरा पग के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ रखो अभी मैं जगह। हाँ, तो उसको बहुत डांटते हैं भगवान। हाँ, ऐसा श्लोक भी है वहाँ पर। और फिर उसको नागपाश से बांध दिया जाता है कि ये अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। तो ये क्या है, अलौकिक कर्म है भगवान के, दिव्य कर्म है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे गोवर्धन धारण किया भगवान ने, 7 दिन 7 रात ऐसे मुस्कुराते हुए अपना भगवान बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग रूप में खड़े होकर, कोई उनको कष्ट नहीं था, गोवर्धन धारण किया तो। और क्या अलौकिक कार्य करे, कृष्ण लीला में तो सब कार्य अलौकिक है। जो सांप था, क्या नाम था उसका, कालिया, कालिया के कितने फन थे, 1000 100 कितने फन थे कालिया के। ये आपके लिए होमवर्क है, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पे। तो अगर एक फन वाला भी सांप आ जाए तो हम सब भाग जाते हैं और कालिया के तो कितने अनेक फन थे, और इतना जहरीला सांप था कि यहाँ से हुंकार मारता था, हाँ, अपना फन मतलब उसका स्मेल करता था, तो ऊपर से कोई अगर पक्षी जा रहा है तो वो मर जाता था। मतलब आप सोचो, ऐसा नाग बिना डसे, आप देखेंगे लिखा है कि कालिया ने उस पूरे यमुना का जो भाग था उसको इतना जहरीला बना दिया था, इतना जहरीला बना दिया था कि ऊपर से कोई पक्षी जा रहा है तो वो भी मर जाता था। तो ऐसे कालिया कि वो भगवान ने केवल उसको अपने वश में नहीं किया, उसके ऊपर नृत्य भी किया। तो ये भगवान का अलौकिक कर्म है। तो ये सब भगवान के अलौकिक कर्म है। आगे लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। वे इस प्रकार कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता है। तो कौन भगवान का नकल कर सकता है? एक सांप के फन को संभालना संभव नहीं है। हाँ, पर्वत उठाना, पूरा 2 पग में पृथ्वी नाप देना। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। उदाहरणार्थ श्री राम अवतार में श्री भगवान ने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। अभी हम लोग कोस्टल रोड लाइन बना रहे हैं, वो भी समुद्र के साइड में बना रहे हैं। भगवान ने समुद्र के आर पार क्या किया? सेतु बना दिया, आर पार। आज तक कोई बना पाया है क्या? और सेतु के बारे में बताया गया है कि वो 1000 योजन लंबा और 80 माइल चौड़ा था। 1000 माइल्स लंबा था और चौड़ा कितना था? 80 माइल। ऐसा नहीं कि 3-4 लेन था 80 माइल्स ऐसा बताया गया है। जब वे श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने बचपन में ही पूतना, अघासुर, सक्टासुर, कालिया नाग और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। कंस का वध किया, कंस का वध करके देवताओं पे कृपा की। भगवान ने कहा देवताओं को, जाओ चिंता मत करो, मैं अभी वसुदेव का पुत्र बनकर आऊंगा और कंस का वध कर दूंगा। तो अपने बातों को सत्य करते हैं, कृपा सबके ऊपर दिखाते हैं। देवता बहुत परेशान थे तो इनके ऊपर कृपा किया। द्वारका में उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और उन सब से प्रचुर संख्या में संतानें हुई। तो ये भी अलौकिक कार्य है। 1-2 भगवान की पत्नियां नहीं थी, कितनी थी? 16,108। और सबके लिए भगवान ने कितने महल बनाए? एक महल भगवान ने सबको दिया, 16,108। और क्या भगवान सबके पास साइकिल में जाते थे? आज एक रानी, कल दूसरी रानी नहीं। एक दिन में 16,108 रूप धारण करके सभी रानियों के राजमहल में जाते थे। हम एक दिन में 10 जगह नहीं हो सकते। आज हम यहाँ पे हैं तो वहाँ पे नहीं हो सकते। पर भगवान कैसे हैं? जितना महल उतना रूप धारण किया और हर महल में हर रानियों के साथ प्रतिदिन रहे और अनेक संतान। भर रानियों से भगवान के 10 पुत्र हुए। तो ये अलौकिक है कि नहीं? इतना रूप, इतनी रानियां, इतने पुत्र, और कोई भी स्कार्सिटी नहीं थी ऐसा नहीं कि कोई कहे कि इतना पॉपुलेशन हो गया कि कुछ कमी होती। कोई कमी नहीं थी,
कोई भी चीज की कमी नहीं थी। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वो यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कितने परिवार में जन थे? 1 लाख। अभी लोग परिवार नियोजन करते हैं, सिर्फ 1-2 बच्चे रखते हैं, लेकिन भगवान के परिवार में 1 लाख फैमिली मेंबर्स थे। 1 लाख से ज्यादा ही होंगे, आप समझ लीजिए 16,000 रानियां और सबके 10 पुत्र, से 10 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 1,60,000 तो ये हो गया। फिर उन सबकी विवाह हुआ, उन सबकी पत्नियां, फिर उनके पुत्र, तो ऐसे बहुत बड़ा परिवार था। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उनका विनाश भी कर दिया। तो भगवान को लगा कि ये सब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, तो जब भगवान अपनी लीला समाप्त करना चाहते थे तो अपने सारे यदुवंश को भी लेकर गए। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। वे असमोर्धव अर्थ अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। तो ये भगवान का दिव्य रूप है, दिव्य लीला है, जो गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। ये स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में ये चर्चा कर रही हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां कैसे हैं परम पुरुषोत्तम भगवान, कैसे हैं? भगम मतलब अद्भुत शक्ति, सत्यम जो हर चीज बोलते हैं उसको सत्य करते हैं, अपने भक्तों की बातों को सत्य करते हैं। ऋतम वही एक है जो किसी भी तत्व का पूरा सही समझा सकते हैं। साकारात्मकता। दयाम सबसे दयालु, कृपा करने वाले भगवान हैं। और यशो मतलब अद्भुत कार्य करने वाले भगवान हैं, जो अनेक रूपों में रूपानी दद्धम, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? युगे युगे, अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। और इस तरह के जो तामसिक राजा थे, प्रशासक थे, अधर्म कर रहे थे, उन सब का भी नाश करते हैं और फिर से सत्व का स्थापना करते हैं। ये है वो भगवान। ऐसे सभी स्त्रियां कह रही है भगवान के बारे में। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर था, जहाँ पर उन्होंने यह सब हमको समझाया है। ऐसे भगवान के प्रति हमको प्रेम अपना जागृत करना है कि नहीं करना है? तो हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा? हाँ, सुनने से, सोने से नहीं। जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जो जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब, ऐसे तो नींद मुझे भी आती है, ऐसा नहीं सिर्फ आपको मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बहुत ध्यान पूर्वक जप करें, समय से मंगल आरती में आए। हाँ, अगर आप 4:35 को आ सकते हैं तो 4:25 को भी आ सकते हैं, है कि नहीं? संभव है कि नहीं? ये हमारा भगवान से प्रेम है। अगर रात में कुछ 12-1 बज गए किसी सेवा के कारण, सोने में लेट हो गया तो अलग बात है, पर अगर हम टाइम से 9:30, 9:15 समय से सो रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भगवान दर्शन दे रहे हैं तो उनके दर्शन पट खुलने से पहले मैं वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए उपस्थित रहूँ। यहाँ पे स्वयं भगवान है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस खाली मूर्ति है, डेमो पीस है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो व्हेन द डोर ओपन्स, वो देखना चाहते कहाँ है भक्त लोग, अरे हैं ही नहीं यहाँ पे। पुजारी ने तो खोल दिया पर्दा, लेकिन भक्ति नहीं है यहाँ पे। उनको मैसेज फिर उन्होंने देखा, अरे अभी भी सब तैयार हो रहे हैं, पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत तब होगा जब हम इस प्रेम का लक्षण है अटेंटिव टू डिटेल्स। प्रेम का लक्षण है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसके प्रति हमारा कितना
ध्यान है, अटेंटिव टू डिटेल्स, ये प्रेम का लक्षण है कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कितना ध्यान पूर्वक हर एक छोटी चीज़ का ध्यान देते हैं। तो हम सब मंगल आरती में समय से आए, ध्यान पूर्वक बैठकर जप करें, ध्यान करें। थोड़ा हमको नींद आ सकता है तो थोड़ा पानी पिएं या फिर थोड़ा प्रयास करें जप करने का, ध्यान पूर्वक समय से मंगल आरती में भाग लेने का, उत्साह के साथ कीर्तन में भाग लेने का। तो भगवान को लगेगा ना कि ये मेरे धाम आना चाहता है। नहीं तो भगवान देखेंगे इसको बस यहाँ पे ये ऐसे सीरियस नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है एक बार और जन्म लो। क्यों? भगवान के पास उनके धाम में भक्तों की कमी है क्या? हाँ, या उनको हमसे कुछ फेवर चाहिए क्या? ऐसा है क्या कि उनके पास कुछ नहीं और हमसे चाहते हैं? उनके पास अनगिनत भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं। वैकुंठ लोक में भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है, गोलोक धाम में भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। ये जो भौतिक जगत है वो पूरे भगवान का जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत जो है खाली 1/4 है। मतलब 3/4 क्या है? भगवान के भक्त हैं खाली जो आध्यात्मिक जगत में है, और ये 1/4 भी एक सरसों के दाने के समान बोला गया है, बहुत छोटा है। भगवान का धाम बहुत बड़ा है, अनगिनत भक्त हैं उनके पास, तो उनको हमारा कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना करते थे तो वहाँ पे भक्तों को वार्निंग देते थे, बी केयरफुल, यू आर डीलिंग विथ कृष्णा, बहुत ध्यान पूर्वक सेवा करो क्योंकि आप कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, कोई आम चीज़ नहीं। जैसे खाली आप देखेंगे प्रधानमंत्री कहीं आता है तो कितना प्रोटोकॉल होता है, पता है कितना प्रोटोकॉल होता है। सीएम आता है तो कितना प्रोटोकॉल होता है, एकदम सब अटेंटिव रहते हैं, हर एक मोमेंट, हर एक एक्टिविटी एकदम अटेंटिव होता है, केयरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान है तो हमको कितना ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए, कितना ज़्यादा ध्यानपूर्वक होना चाहिए, कितना पंक्चुअल होना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है मान लो अनाउंस हो गया पीएम आ रहा है इस्कॉन भिवंडी, तो फिर हम लोग कहेंगे प्रभु जी रुकाइए उसको, हम बस नहा के आ रहे हैं। हम पहले ही से आधा घंटा पहले से, 1-2 घंटे पहले से ड्रिल शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे जाना है, कहाँ से जाएंगे, किधर से अंदर आएंगे, कौन शटरी देगा, कौन चरणामृत देगा, कौन करताल बजाएगा, सब फिक्स रहेगा, है कि नहीं? फिक्स रहेगा कि नहीं? एक एक मूवमेंट फिक्स रहेगा क्योंकि पीएम आ रहा है जो खाली 5 साल का पीएम है, उसके बाद उसका वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर तो परम पुरुषोत्तम भगवान दर्शन दे रहे हैं तो हमको कितना केयरफुल होना चाहिए। हम क्या है इसको बोलते हैं फैमिलिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंग्रेजी में समझ गया ना? हाँ, अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है, अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है। तो चूंकि हम प्रतिदिन भगवान हमको दर्शन दे ही रहे हैं, इधर ही हैं, कहाँ जाएंगे, तो हम भी फिर सीरियस नहीं रहते हैं, अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है। कितने ऐसे लोग हैं भिवंडिया बेचारे तरसते हैं कल्याण और कहाँ से आते हैं तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि आज राधा माधव के दर्शन हो गए, और हमको तो मंगल आरती से लेकर शयन आरती तक भगवान का दर्शन हो रहा है। हम तो उनके घर में ही रहते हैं, तो इसलिए हमें बहुत समय सारणी का पालन करना चाहिए। विशेष करके मंगल आरती, दर्शन आरती मुझे भी आना चाहिए, पर मुझे लेक्चर के बोला गया तो मैं पढ़ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। नहीं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि दर्शन पट खुलने से पहले हम वहाँ पर उपस्थित रहें। ये हमारे भगवान के प्रति प्रेम का एक लक्षण इस तरह से हम अर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कैजुअली आराम से आ रहे हैं, चल रहा है, चलने दो, हम पहुँच जाएंगे, क्लोजिंग शंख बजने से पहले पहुंच जाएंगे, पट बंद होने से पहले पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बहुत ओबीडियंट डिसिप्लिन रखना चाहिए जब हम यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपना सौभाग्य समझना चाहिए और हर दिन इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए कि हम समय से मंगल आरती में भाग लें, ध्यान पूर्वक जप करें, ध्यान पूर्वक शास्त्रों का पढ़ें या कथा सुने या जो भी है, और अपना जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।
किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस, लेट अस सिंग वन भजन। दो ताल कोई बजा सकते हैं? उधर माता जी का कोई प्रश्न है, बोलिए। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, ये विष्णु पुराण में बताया गया है। 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्ना भग इति गणा। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जैसे भगवान का एक ऐश्वर्य है कि वो सबसे धनी है, हाँ, उनके पास सबसे ज़्यादा धन है, संसार का पूरा धन है। कोई इस संसार में अरबपति, करोड़पति, खरबपति है, पर भगवान क्या है? लक्ष्मीपति है। तो सबसे धनी है, एक ऐश्वर्य ये हो गया। भगवान सबसे शक्तिशाली हैं। कोई व्यक्ति है 100, 200, 300 किलो वजन उठा के उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाता है। भगवान ने क्या उठाया? गोवर्धन उठाया, तो सबसे शक्तिशाली है। तो ये दूसरा ऐश्वर्य हो गया। भगवान सबसे आकर्षक हैं, सबसे सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि उनके प्रति केवल मनुष्य ही आकर्षित नहीं होते, उनके प्रति तोता, गाय, हिरन सभी योनि आकर्षित होते हैं। हमारे प्रति केवल मनुष्य आकर्षित होते हैं। जो मिस यूनिवर्स है उसके प्रति कौन आकर्षित होता है? खाली मनुष्य आकर्षित होते हैं। और मनुष्यों के बाद अगर कोई विश्व सुंदरी के प्रति आकर्षित होगा तो मच्छर, मक्खी वो भी आ जाएंगे। तोते, हिरन तो नहीं आएंगे, गाय तो नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के प्रति तोते, हिरन, गाय, भौरे सब आ जाते थे भगवान के पास। ये उनका बछड़े सब आते थे। ये भगवान का क्या है? सुंदरता है। इतने सुंदर हैं। और भगवान सबसे ज्ञानी है। उन्होंने गीता दिया, जो 5000 पूर्व वर्ष कहा, आज भी लोग उसको पढ़ रहे हैं और उससे अपना लाभ उठा रहे हैं। तो उनका ज्ञान सबसे उत्तम है। और भगवान और क्या है? सबसे उनका फेम मतलब प्रसिद्ध है, ख्याति है। कौन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री था? शायद हमको याद नहीं होगा। 3rd वाइस प्रेसिडेंट कौन था? 3rd प्राइम मिनिस्टर कौन था? आज से 20 साल पहले मिस वर्ल्ड कौन थी? मिस यूनिवर्स कौन थी? इस दुनिया में किसी को ख्याति मिलती है, कुछ वर्षों के लिए मिलता है, फिर उस ख्याति को कोई नहीं जानता। आज से 50 वर्ष पूर्व सबसे धनी व्यक्ति कौन था? कोई नहीं जानता। तो जिस दुनिया की ख्याति जो है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन भगवान की जो ख्याति है पूरे पृथ्वी में अभी सब जानते हैं भगवान कृष्ण है। भारत में तो सब जानते हैं, और आप दूसरे देशों में भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे राम लीला, कृष्ण लीला बने हुए हैं, तो लोग जानते हैं। हाँ, तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे ब्रह्मांड में, सब उनको जानते हैं। तो ये उनकी ख्याति है। सब उनका नाम लेते हैं, सब उनका भजन करते हैं, सब उनको ध्यान करते हैं। तो ये फेम हो गया। तो हमने देखा भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सबसे धनी हैं, सबसे सुंदर हैं, और सब उनका ख्याति है। और भगवान अनासक्त हैं, उनका कोई आसक्ति नहीं है, कंप्लीटली डिटैच है। क्या है वो शब्द? रिनाउंस्ड हैं। रिनाउंस कैसे रिनाउंस्ड हैं? क्योंकि भगवान इतने महान होते हुए भी अनासक्त हैं। यशोदा के पुत्र बन गए और डर के भाग रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के लिए क्या बन गए? सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। कौन ड्राइवर बनना चाहता है? कोई नहीं। तो इसलिए भगवान अनासक्त हैं। और एक क्या है? राजसूय में भगवान ने क्या किया? शू काउंटर संभाला। पाँव धो रहे थे। जितने भी राजा आ रहे थे युधिष्ठिर महाराज के राजसूय में, उनका सबका स्वागत कर रहे थे, पाँव धो रहे थे। इससे भगवान रिनाउंस हैं। और 6 क्या है? हो गए सारे 6।
स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, रिनाउंसिएशन, ज्ञान, गीता। तो इस तरह से ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जिसमें वो पूर्ण है। हमारे पास ये 6 ऐश्वर्य नहीं है, हम भगवान के पास पूर्ण है, हमारे पास उसका अंश है। तो जिसके पास भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। यही 6 जिसके पास है हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, इसके 6 के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, उसी को भगवान कहा जाता है। हरे कृष्णा। सॉन्ग बुक कहाँ है? सॉन्ग बुक नहीं है। परम करुणा पहु दुई जाना। तो भगवान अत्यंत दयालु हैं, ये हम भजन में सीखेंगे। परम करुणा पहु दुई जन निताय गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कौरी विषय छड़िया शेर से मछिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ये मनो दयाल दाता पशु पाखी झूरे पासा न विदरे सुनी जानरा गुना गाथा। हो गया भजन समाप्त। आपका डिस्प्ले आया ही नहीं अभी तक, आ गया क्या? ये बहुत अच्छा है। लोचन दास ठाकुर ने यह भजन लिखा है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो आपके इस कलयुग में कभी भी आप किसी समस्या में हो, तो अभी सीताराम प्रभु प्रवचन दे रहे थे अत्तापुर में, तो उन्होंने एक उपाय बोला, बस बोलो कोई भी समस्या आ जाए तो क्या बोलना है पता है? नहीं, हरि हरि तो बोल सकते हैं, लेकिन कलयुग में क्या बोलना है? गौर हरि भी अच्छा है। उन्होंने बोला बस बोलो निताय निताय निताय। क्या बोलना है? निताय नित्यानंद। बोलिए। तो आप निताय नित्यानंद का नाम लेंगे तो सारी समस्याएं, तो आप किसी भी समय किसी भी क्षण लगता है अरे क्या परेशानी आ गई, भी क्या करूं, तो क्या करना है? निताय निताय निताय, बस इतना बोलना है। और आप देखेंगे कैसे गौर निताय आपके उद्धार कर देते हैं। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाने स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। तो बस गौर निताय को याद कीजिए और आप सभी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा हमारे बस पार्टी के डिवोटीज को प्रभु जी बोल रहे थे पुस्तक वितरण का उत्साह देने के लिए कि अभी बुक्स नहीं जा रहा, क्या करना है? निताय निताय निताय। हरे कृष्णा। परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र। सवावतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भज भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया शेर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता।
पशु पक्षी झूरे पासना विदारे सुनी जारा गुण गाथा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. श्री लोचनदास ठाकुर की, श्री नाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।